दोस्तों नमस्कार। आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बैटरी बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में देखेंगे और जानेंगे, जो अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। और आपको मैं इस वीडियो में सारा डिटेल से बताऊंगा बैटरी बैंक के बारे में। जो भी इंडस्ट्री में पावर प्लांट या फिर कहीं भी इंडस्ट्री में यूज होता है बैटरी बैंक, तो उसका प्रोसेस कैसे रहता है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये मेरे जो सामने जो रखा है बैटरी बैंक, ये ईओपी का बैटरी बैंक है, इमरजेंसी ऑयल पंप का बैटरी बैंक है। इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, अपना जो भी इमरजेंसी ऑयल पंप को, ये आपका जो मोटर है 110 वोल्ट में इसको चालू करना है, तो उसके हिसाब से ये बैटरी बैंक यहाँ पर यूज किया गया है, रखा गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और जो आगे है, ये देखिए स्टेशन बैटरी, जो चार्जर सेकंड नंबर जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका रिले मीटिंग पैनल में जो भी 110 डीसी जाती है उसके लिए यहाँ पर रखा गया है। तो सारी बैटरी बैंक का कैसे यूज किया गया है, कितने यहाँ पर सेल रहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये यूपीएस फर्स्ट अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है, यूपीएस फर्स्ट और यूपीएस सेकंड के लिए जो बैटरी बैंक यहाँ पर लगे हुए हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले हम ईओपी बैटरी बैंक के बारे में जानेंगे। ये देखिए, मेरा ईओपी बैटरी बैंक यहाँ पर रखा, ये 12 वोल्ट 200 AH की बैटरी है। देखिए, जो 200 AH है, ये बैटरी बैंक का जो कैपेसिटी होता है एम्पियर हावर, 12 वोल्ट 200 AH की ये बैटरी बैंक की कैपेसिटी है। ये मॉड्यूल में है। मॉड्यूल में देखिए, पर सेल जो है 2 वोल्ट आप बोल सकते हैं, 2.2 2.0 वोल्ट की एक सेल होती है। मतलब एक मॉड्यूल में 3 है, 3 6, मतलब बोल सकते हैं कि ये एक मॉड्यूल में 12 वोल्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 200 AH। जो 200 AH क्या होता है, ये बैटरी बैंक की जो कैपेसिटी रहती है 200 AH एम्पियर हावर, उसको बोलते हैं। मान लीजिए आपके कंपनी में एग्जांपल के रूप में मानते हैं कि यदि 10 एम्पियर का करंट ये ड्रॉ कर रहा है, 10 एम्पियर करंट यदि ले रहा है, तो 200 को हम 10 से यदि भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका जो बैटरी बैकअप जो कैपेसिटी है, ये 20 घंटा रहेगा। मतलब 20 घंटा तक हम इसको आसानी से कंजप्शन या फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एग्जांपल में ले सकते हैं। इसी प्रकार इसका भी जो कैपेसिटी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए 500 AH है। ठीक, 8 वोल्ट 500 AH की बैटरी बैंक है। ठीक है, तो ये आपका बैटरी बैंक है 200 AH का, 200 एम्पियर हावर का, ये 200 एम्पियर का। बाकी यहाँ पर 15 से 20 जो सेल हैं, इसमें कितना परसेंट चार्जिंग प्लस माइनस हो रहा है, 2.25 2.20 2.20, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चार्जिंग कब हुआ है, ड्यू चार्ज कब है, ये यहाँ पर डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो 200 AH जो है, ये एम्पियर हावर जो है, ये बैटरी बैंक की जो कैपेसिटी होती है का, ये बैटरी बैंक है। और यहाँ पर टोटल आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीरीज में है, ये पूरा सीरीज में बैटरी बैंक है। और यहाँ पर देखिए 53 और 54, एक तो ये ख़राब हो गया, इसको निकाल दिए हैं। टोटल यहाँ पर 54 सेल लगे हुई हैं। ठीक है, 54 सेल को आप यदि इंटू करेंगे 2.20 से, तो समथिंग 121 वोल्ट यहाँ पर आएगा। तो इसी प्रकार हमको इसका हिसाब करना है। दूसरा क्या है, इसका पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा इसका पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट इसका आ रहा है। तो देखिए, इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, रेड में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आप इसका सेल का कितना रेटिंग है आप चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पर या फिर यहाँ पर रख के पॉजिटिव नेगेटिव में रखेंगे, तो यहाँ पर आपका कितने पॉजिटिव नेगेटिव में आप मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि कितना इसका वोल्टेज आ रहा है। समथिंग 2.2 वोल्ट यहाँ पर वैल्यू आती है, जब भी हमने लास्ट टाइम चेक किया था इसको। तो देखिए, यहाँ पर सारे बैटरी बैंक मिला के यहाँ पर 54 सेल हो रहे हैं। 54 सेल को आप इंटू 2.20 करेंगे तो 121 वोल्ट DC यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा। तो ऐसे अपने को यहाँ पर काउंट करना है। ठीक है, दूसरा ये देखिए, ये रिले मीटिंग पैनल के लिए जो लगा हुआ है अपना बैटरी बैंक, आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल से। देखिए, इसका पॉजिटिव लिया हुआ है, ये ईओपी का है जो पॉजिटिव लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव।
पॉजिटिव ये केबल गया है, नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव लेके ये आपका पैनल में इसको लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 54 सेल हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है पैनल में वहाँ दे दिया गया है। और उस इसी प्रकार देखिए जो रिले मीटरिंग के लिए जो यहाँ पर बैटरी बैंक है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर 50 पर सेल लगे हैं, एक सेल निकाला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव लेके 110 DC ये आपका गया है फीडर में, फीडर से वहाँ पर आपका जो भी रिले मीटरिंग पैनल में लिया गया है सप्लाई वोल्टेज 110 DC। तो इसी प्रकार आपको दिखाना चाहता हूँ ये सेल कैसे लगे हुए हैं। तो सारे सेल सीरीज में लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए आपको यदि इसका बैटरी बैंक का वोल्टेज चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का एक बार मल्टीमीटर से इसका लीड में टच करेंगे तो अपन वैल्यू यहाँ पर 2.2 वोल्टेज समथिंग दिखाएगी। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यूपीएस का बैटरी बैंक दिखाना चाहता हूँ। देखिए यूपीएस का बैटरी बैंक है, यहाँ पर 2 वोल्ट पर सेल लिखा हुआ है, 375 AH और आपका कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी नेम अमरा राजा। तो देखिए यूपीएस का काम क्या है, जैसे देखिए प्लांटों में यदि ब्लैकआउट हो रहा है, टरबाइन में ट्रिप हो जा रहा है, तो अपने को डीसीएस जो आपका डेस्कटॉप है उसको ऑपरेट करना है। तो ये मतलब उसकी सप्लाई की ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यूपीएस के थ्रू सप्लाई दी जाती है। 230 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर एसी अपन प्रोवाइड कराते हैं डेस्कटॉप में, ताकि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मोटर को अपने को चलाना है तो यूपीएस के थ्रू ही हम सब पावर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सप्लाई यहाँ और एक सप्लाई नीचे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होके जाती है यूपीएस पैनल में। वहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर उसको डीसी टू एसी कन्वर्ट करके अपने को जहाँ भी रिक्वायरमेंट है पावर का उसको दे देता है। तो देखिए यहाँ पर 2 यूपीएस का यूज़ किया गया है, यूपीएस फर्स्ट और यूपीएस यहाँ पर सेकंड है, ठीक है। बाकी इसमें नेम प्लेट में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में देखेंगे। देखिए ये यूपीएस सेकंड का नेम प्लेट है, यहाँ पर देखिए सिस्टम वोल्टेज 238 वोल्टेज, कैपेसिटी है 375 AH की, सेल है 2 वोल्ट, मॉड्यूल टाइप 375 AH, नंबर ऑफ सेल 119 है, ठीक है। 119 सेल का यहाँ पर यूज किया गया है। इसी प्रकार देखिए फ्लोट में क्या है 275 265 वोल्टेज तक जाएगा, बूस्ट में जाएगा 273। मतलब ये अपन यदि बूस्ट मोड में इसको चार्ज करेंगे तो 273 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई जाएगी। आपका मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी 75 एम्पियर और मैक्सिमम अलाउबल रिपेल, जो रिपेल आते हैं 2% रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये नेम प्लेट दिया गया है इसका यूपीएस का। तो आशा है आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आई होंगी। तो देखिए यूपीएस का काम क्या है पावर प्लांट में या फिर कहीं भी इंडस्ट्री में, कि अपने को अनइंटरप्टेड मतलब कंटिन्यूस पावर देना अपने को। आपके डेस्कटॉप में जो भी वहाँ पर डीसीएस इंजीनियर बैठे रहते हैं उनको कोई भी इक्विपमेंट चालू करना है ब्लैकआउट कंडीशन में, तो पावर ब्रेक ना हो, इसीलिए अपना यूपीएस को यहाँ पर दिया रहता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। तो यूपीएस का काम यही है कि अपने को इंडस्ट्री में कंटिन्यूस पावर देना है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इतने सारे बैटरी बैंक लगे हैं, 119 इसमें फर्स्ट वाले में और 119 दूसरे वाले में। तो 2 यहाँ पर यूपीएस का यूज किया गया है। तो आशा है आपको यूपीएस में पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको यूपीएस के जो फीडर है वहाँ पर जाके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको और अच्छी चीज़ क्लियर होगी। तो आशा है देखो आपको यूपीएस क्लियर हो गया। या आपका रिले मीटरिंग पैनल के लिए जो स्टेशन बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव लेके आपका ये फीडर में चला गया है, ठीक है। इसी प्रकार यूपी में भी सेम सिस्टम है। 53 यहाँ पर सेल लगे हुए हैं, 56 सेल लगे हुए हैं। ये देखिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जाके आपका चला गया फीडर में, फीडर से आपका फिर मोटर में चला गया। इन केस ब्लैकआउट होगा तो यूपी ऑटोमेटिक यहाँ पर सिस्टम दिया गया चालू हो जाएगा।
तो देखिए ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ज़रूर पूछते हैं आपसे कितने सेल लगे हैं आपके यूपी में 53 सेल, ठीक है। आपको बोलना है कितने एच की बैटरी है 12 वोल्ट और 200 एच की, 200 एच का मतलब क्या होता है इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू आपसे ये सब 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है इंटरव्यू में। तो चलो मैं आपको फीडर में एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये अपना यूपी पैनल है, इमरजेंसी ऑयल पैनल का ये फीडर है और हम यहाँ पर देख सकते हैं 120.6 120.6 वोल्टेज यहाँ पर डीसी वोल्टेज यहाँ पर फीडर में दिख रहा है और ये स्टैंड बाई फीडर है। तो ये इमरजेंसी ऑयल पंप का फीडर फर्स्ट और सेकंड है और ये आपका पैनल के थ्रू हम इसका वोल्टेज देख सकते हैं। और ये दो जो आपका डीसी-डीबी है जो 200 एएच बैटरी बैंक का जो ये आपका इनपुट करंट हो गया, इनपुट वोल्टेज जो चार्जिंग का इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज हो गया। तो ये देख सकते हैं 0.74 चार्जिंग करंट है, वोल्टेज 439 और 120.6 इसका डीसी वोल्टेज है। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वोल्टेज कम बूस्ट चार्जिंग विथ डीसी-डीबी आपका 40 एम्पियर आपका चार्जिंग करंट यहाँ पर दिख रहा है और 200 एमएच यहाँ पर बैटरी बैंक का जो रेटिंग कैपेसिटी वो यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में यूपी का पैनल है जहाँ से यूपी के लिए सप्लाई जाती है। तो ये सब फीडर आप यहाँ पर देख सकते हैं डीसी-डीबी का। तो ये आपका यूपी का पूरा बैटरी बैंक के थ्रू जो पैनल में सप्लाई आती है, फिर पैनल से मोटर के लिए सप्लाई जाती हो गई। अब देखिए ये आपका जो स्टेशन बैटरी चार्जर का ये डीसी-डीबी का जो आप यहाँ पर पैनल है और यहाँ पर देखिए इनपुट करंट 3.4 और इस इनपुट वोल्टेज ये देखिए बैटरी अर्थ लीकेज का 32 मिली एम्स ये आउटपुट का करंट और वोल्टेज हो गया और साथ में 120.7 आपका डीसी वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये आपका बूस्ट कम चार्जिंग डीसी-डीबी का ये रेटिंग दिया हुआ है, इसमें पूरी रेटिंग दी गई है। आपका 500 एएच बैटरी चार्जर का जो रेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आशा है आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। और साथ में आपका जो रिले मीटरिंग पैनल के लिए सप्लाई जाती है, यहाँ पर देखिए एमसीबी लगा हुआ है, डीसी पावर जो आपका 11 की भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए सप्लाई गई है, यहीं से गई है। तो ये जहाँ भी रिक्वायरमेंट है 110 वोल्टेज डीसी का यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है एमसीबी के थ्रू। और आपका देखिए AVR फर्स्ट AVR 2 आपका जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए जो सप्लाई गई है वो भी दिया गया है। जो एमसीसी रूम के लिए जो सप्लाई गई है 110 डीसी, साथ में देखिए टरबाइन सुपरविजन पैनल के लिए दिया गया है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये एमसीबी दिया गया है जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वोल्टेज का। देखिए यहाँ पर देखिए SC VC यूपीएस फर्स्ट और यूपीएस सेकंड के लिए यहाँ पर देखिए SC वोल्टेज मतलब वोल्टेज स्टेबलाइजर का सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है और आपका कितना इसका फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं। 232 वोल्ट यहाँ पर ये आपका स्टेबलाइज़र है एक तरह से, ठीक है, जो वोल्टेज को प्रॉपर रेगुलेट करता है, फ्लक्चुएशन को कम करता है। ये देखिए इसका यूपीएस फर्स्ट का जो डिस्प्ले है 232 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है और 7% इसका यहाँ पर आउटपुट परसेंटेज दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिस्टम यहाँ पर ऐसे काम करता है। आशा है आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आई होंगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।